हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर गेट 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जिसमें हमने सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न और वेटेज पे डिस्कशन किया था। देन हमने सिलेबस पे डिस्कशन किया था। तो सबसे पहले हमने लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। देन हम अपने सिलेबस पे आएंगे, फिर जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है उन पे बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इन मैट्रिक्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ से कभी कभी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जैसे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स क्या होती हैं, तो हमने कई टाइप की मैट्रिक्स देखी थी। तो सबसे पहले जो इसमें हम इम्पॉर्टेंट देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आप सबको पता है क्या होती है, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज़ कराती हूँ। अगर हम पे कोई मैट्रिक्स है, सपोज़ एम क्रॉस एम की एक मैट्रिक्स दी हुई है मुझे, ठीक है, और उस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, डायगोनल बनेगा, ठीक है। ये सपोज़ करो ए की डायगोनल एलिमेंट हो गए, ए बी एंड सो ऑन, डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। इसकी अगर जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ क्या हो रही है, मेरी जीरो हो रही हैं, तो ये मेरी मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, हमेशा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर होगी, ये तो पता ही है, बहुत बेसिक है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ करा रही हूँ। जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, मेरी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का आगे बहुत रोल है हमारे उसमें, तो डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो देखिए, हम देखेंगे सबसे पहले इसमें अपनी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। मैं हेडिंग डाल रही हूँ, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये हमने पढ़ी हुई है, बट एक क्विक रिवीजन करेंगे इनका, ताकि आगे हमारे एग्जाम में हमें याद आ जाए कि क्या था। तो देखिए, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। सपोज़ कीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स इस तरीके से है कि एक मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आपको एक मैंने ए क्या दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, और आपकी मैट्रिक्स इस तरीके से है ए कि जब आप ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो वापस से आपको क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। तो जो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी जिसमें अगर आप उस मैट्रिक्स को स्क्वायर करें और वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो मैट्रिक्स आपकी कौन सी हो जाएगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका एक सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, सिंपली आप समझ सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। क्योंकि जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगी, आपको आइडेंटिटी ही मिलेगी। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। तो अगर आपको फॉर्म करनी है, सपोज़ आपको मैं कहूँ कि एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए, तो आपको सोचना पड़ेगा, यार ऐसी आप क्या करेंगे, कुछ कुछ मैट्रिक्स उठाएंगे, यार इसका स्क्वायर करता हूँ तो देखता हूँ ए आता है या नहीं आता है, फिर बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी सिंपल एक ट्रिक होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर, ठीक है, सपोज़ एक मैट्रिक्स बनाई मैंने, होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये पहली बात हो गई थी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे या तो क्या है, आपके डायगोनल एंट्रीज जिसकी या तो क्या है, जीरो है, वन है, या बोथ है, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो हमेशा कैसी होगी, आपकी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी हमेशा, ठीक है। तो कभी किसी एग्जाम्पल में आपको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करने की ज़रूरत पड़े तो सोचना नहीं है, उठा के नहीं देखना, हमें तुक्का भी नहीं लगाना, हमने सीधे पता कर लेना है। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में जीरो वन है या बोथ है, तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, आपकी आइडम्पोटेंट होती है, ठीक है। अगर फिर इसका नेक्स्ट ये होता है कि एक मैट्रिक्स, सपोज करो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और उसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी 1/n टाइप की हैं, ठीक है। 1/n 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 एंड सो ऑन, सब जगह क्या आएगा आपका लास्ट में 1/n। तो इस टाइप की मैट्रिक्स भी क्या होती है, हमेशा आपकी आइडम्पोटेंट होती है, यानी कि जब भी आप इनका स्क्वायर करेंगे तो आपको वापस से यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लें अगर हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो देखिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 क्रॉस 3 की अगर आप मैट्रिक्स लोगे तो एंट्री कैसी होनी चाहिए, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3
1/3 1/3 1/3, ठीक है। और ये मैट्रिक्स हो गई आपकी 3x3 की। क्लियर है। ऐसे ही अगर 2x2 की लोगे तो एंट्रीज 1/2 1/2 1/2। तो इन दो टाइप की जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेंगी वो हमेशा कैसी होंगी, आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। तो ध्यान रखिएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, कोई सिंपली पूछे तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे आपको क्या मिल जाए, वही मैट्रिक्स मिल जाए, वो क्या कहलाती है आपकी आइडेम्पोटेंट। और उसको फॉर्मेशन कैसे करना है हमने, कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे क्या आ रहा हो, 0 1 आ रहा हो, वो भी हमेशा आइडेम्पोटेंट बनेगी। और कोई भी मैट्रिक्स इस टाइप की क्या बनेगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। अब हम देखेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक n×n की मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A मैट्रिक्स है मेरी, कैसी, n×n की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर n है। अगर मुझे क्या मिल रहा है, एक k नंबर ऐसा मिल रहा है जिसकी पावर करने पे मुझे क्या मिल रही है, 0, जिसकी पावर मुझे 0 मिल रही है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं कहूँगी कि वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। जहाँ पे k क्या होता है, k को हम कहते हैं कि वो उस मैट्रिक्स का इंडेक्स है, ठीक है, या नीलपोटेंसी है, इंडेक्स है। फिर और ये k कभी भी n से क्या करेगा, एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर 3×3 है तो a की पावर क्या हो सकती है, 3 से एक्सीड करने पे 0 नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर हम उसे नीलपोटेंट नहीं कहेंगे, हमेशा क्या होना चाहिए, n से कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए k, ठीक है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब देखिए इसके भी फॉर्मेशन की बात करेंगे कि हमें कभी एग्जांपल चाहिए तो हम किस तरीके से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मेशन, जिस टाइप से हमने अभी डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी, ठीक है, उसी टाइप से हमने कुछ मैट्रिक्स पहले पढ़ रखी है, जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमें कभी भी डायरेक्ट क्या करनी है, कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो उसका एक सिंपलेस्ट तरीका है कि आप कोई भी क्या करो, कोई भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, आप कोई भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उठा लो और इसी के ऑब्लिक में आ जाएगा स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी मैट्रिक्स होंगी वो हमेशा क्या होंगी, नीलपोटेंट होंगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अगर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो जैसे सपोज आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये वाली, ठीक है, स्ट्रिक्टली की बात हो रही है, तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, इस तरीके से ट्राइंगल बनता है ना हमारा, इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा ना, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, या फिर ट्राइंगल एक नीचे इस तरीके से भी बन जाएगा इसमें, है ना, इस तरीके से ये भी ट्राइंगल बन जाएगा। तो सिंपल यही बात है कि अगर आपकी क्या करें कि डायगोनल सहित, ये डायगोनल है 0 0 0, 3×3 की बात कर रही हूँ, और इसके नीचे की भी सारी एंट्री क्या हो रही है, मेरी 0 हो रही है, ठीक है, सारी एंट्री मेरी 0 हो रही हैं। तो फिर इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे कोई भी नॉन एंट्री आ सकती है, A B C, इस टाइप की जो मेरी मैट्रिक्स होगी वो हमेशा क्या कहलाती है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। अब स्ट्रिक्टली और अपर ट्रायंगुलर का क्या रोल है, ट्रायंगुलर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इस तरीके से आप देखेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। अब स्ट्रिक्टली का रोल क्या होता है यहाँ पे, कि ट्रायंगल मैंने बताया ना ऐसे भी बन सकता है इस तरीके से, पर डायगोनल एलिमेंट भी क्या हो गए, इसके 0 हो गए, तो ये हो गई स्ट्रिक्टली, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट 0 लिए मैंने, तो ये हो गई स्ट्रिक्टली। फिर दूसरी चीज़ क्या है, अपर ट्रायंगुलर है, क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर। तो इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, आपकी नीलपोटेंट कहलाएगी। बाकी उसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, सपोज ये 3×3 की मैट्रिक्स है, तो हमेशा इसका इंडेक्स कभी भी 3 से एक्सीड नहीं करेगा। इसका इंडेक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो कि हमेशा कैसी होंगी, नीलपोटेंट। ऐसी लोअर ट्रायंगुलर भी आप ले सकते हैं, वो भी हमेशा कैसी होगी, नीलपोटेंट होगी। तो आई होप नीलपोटेंट मैट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसको किस तरीके से फॉर्म करना है वो बिल्कुल ईजी है, तो आप करके देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हमारी है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब देखिए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, सपोज फिर से वही बात आ गई कि हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है,
ठीक है। ए मेरी एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, और ए इस तरीके से है कि जैसे आप ए का स्क्वायर करेंगे देन यू विल गेट आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए स्क्वायर क्या मिल रहा है आपको, आई, जहाँ पे आई क्या है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस टाइप की अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आप कहेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही बात आती है कि अगर आपको इसको फॉर्मेशन देखना है तो फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, मतलब कभी कभी हमें क्या होता है क्विक एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ऐसे तो नहीं है कि 4-5 मैट्रिक्स उठा के सोचते रहेंगे। तो इसका सिंपल फॉर्मेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके से बनानी है कि उसके डायगोनल में आपके 1, -1 या फिर दोनों, इस टाइप की अगर आप कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म कर दोगे तो वो हमेशा कैसी होगी, आपकी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। तो ये मेरी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमने आइगन वैल्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ी हैं, तो अभी इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगी बाद में जब हम आइगन वैल्यूज़ वगैरह देख लेंगे। तो ये तीनों मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और इन तीनों को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये मत सोचिएगा आप कि यही खाली, मतलब खाली यही वाली मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1, -1 हो वही इन्वोल्यूटरी होगी, या वही आपकी क्या होंगी उसी टाइप की स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर वाली ही खाली निलपोटेंट होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। इनके अलावा और भी मैट्रिक्स हो सकती हैं जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, बट हमने क्विक एग्जांपल के लिए क्या करा है, एक अपने माइंड में सेटअप बना लिया है कि अगर हमें इसकी एकदम तुरंत ज़रूरत है, कोई एकदम हमसे पूछ ले कि एक एग्जांपल बताओ यार ऐसी मैट्रिक्स हो, तो हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। वहाँ पे हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें एक पैटर्न पता है कि इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होंगी वो हमारी इन्वोल्यूटरी बनाएंगी, निलपोटेंट बनाएंगी या फिर आइडेंपोटेंट बनाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी और इम्पॉर्टेंट टाइप की मैट्रिक्स की। देखिए हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, बट हम फिर भी उनको एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले आती है मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स रियल में मैं अपनी बात करती हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, क्या होती हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज करें अगर हम और हमें वापस से क्या मिल जाए, वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो क्या होती है, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इसी के कोरिस्पॉन्डिंग में आपके पास कॉम्प्लेक्स में होती है मैट्रिक्स जिसे आप क्या कहते हो, हर्मिशियन या फिर सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। हर्मिशियन, और हर्मिशियन को ही हम सेल्फ एडजॉइंट भी कहते हैं, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इसलिए मैं दोनों को आपको कंपैरिजन करा के लिख रही हूँ साथ में। तो देखिए जैसे हमने रियल में क्या करा था, ट्रांसपोज करा था और हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल गई थी, यहाँ पे हम करेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी कि आप क्या करोगे, पहले इसका ट्रांसपोज कर देंगे, देन फिर इसका क्या निकालोगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जिसे, ठीक है। अगर इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करके आपको वापस से क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो आप इसे कहोगे कि ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे, कॉन्जुगेट तो पता ही है कि जैसे क्या करना है आपको, सिंपली अगर करें तो आयोटा को हम क्या करते थे, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। तो हमें चेक करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स दी है वहाँ पे आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, देन उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, फिर देखेंगे कि वो उसी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ऐसा होगा तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी हर्मिशियन। हर्मिशियन को ही आप क्या कहते हैं, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम सिंपल ट्रांजुगेट भी बोल देते हैं, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ट्रांजुगेट, ठीक है। इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग में फिर रियल में हम पे आती है, मैं सिंपली लिख रही हूँ स्क्यू हर्मिशियन, वो स्क्यू सिमेट्रिक, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगी, आप समझ ही गए होंगे, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं होता था, हमने पढ़ा था क्या होता है कि अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल ना आके -a के इक्वल आ रहा हो तो वो कहलाती है स्क्यू हर्मिशियन। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर आपका ए क्या ट्रांजुगेट ए के इक्वल ना आके -a के इक्वल आ रहा हो तो वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इसकी 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं सिंपल, इसके भी अगर आपको चेक करना हो तो एक इसमें सिंपल ये लॉजिक होता है कि जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है, उसकी जितनी भी आपकी क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज होंगी, वो सारी की सारी रियल नंबर होंगी, ठीक है।
हर्मिशियन मैट्रिक्स में जितनी भी डायगोनल, रियल में तो सारी देखो रियल ही आएंगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स में जितनी भी आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी उसकी डायगोनल एंट्री होंगी, डायगोनल एंट्री, वो सारी आपकी क्या होंगी, डायगोनल एंट्री रियल होंगी, ठीक है। और ये वही बात करें स्क्यू सिमेट्रिक में, तो स्क्यू सिमेट्रिक में जितनी भी डायगोनल एंट्री होंगी आपकी, वो सारी कैसी होंगी, या तो वो होंगी आपकी 0 या फिर वो होंगी बिल्कुल प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। सपोज करो आपको पहचान करनी है कि ये वाली मैट्रिक्स आपकी, कोई मैट्रिक्स दे दी, वो इतना बता दिया कि हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन में से एक है। अब आपको बिना उसको चेक करे पहचान करनी है, तो आप चेक कर लोगे कि अगर सारी डायगोनल एंट्री क्या है आपकी, प्योरली इमेजिनरी है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि वो स्क्यू हर्मिशियन होगी, या फिर 0 है तो वो भी क्या होगी, स्क्यू हर्मिशियन होगी, ठीक है। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो यहाँ पे बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आगे, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि इस टाइप से हो कि आप A ट्रांसपोज A का प्रोडक्ट करें या फिर A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करें और आपको वापस से क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके रोज़ और कॉलम होंगे आपके, ठीक है, इस मैट्रिक्स में, पहले इससे यूनिटरी समझ लेते हैं एक मिनट, फिर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताऊँगी। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगी आपको, यूनिटरी। अगर आप इन्हें इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी नहीं भूलेंगे कॉरेस्पॉन्ड करके, है ना। जैसे सिमेट्रिक के बदले हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें रियल में क्या, कॉम्प्लेक्स में मिल जाती है आपकी यूनिटरी। अब देखिए यूनिटरी में क्या होती है प्रॉपर्टी, क्या निकालते थे हम यहाँ पे, A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का हम सिंपल किससे दिखा देते हैं, स्टार से भी दिखा देते हैं। तो अगर यहाँ पे ये हो जाए A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज A बराबर A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और बराबर क्या मिल जाए मुझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी है, हमेशा बस ध्यान रखिएगा कि रियल में सिर्फ ट्रांसपोज की बात होगी और कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बात होगी। अगर इस टाइप से प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें ऑर्थोगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिल गई, अपनी यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, कि इसके जितने भी क्या होते हैं, रोज़ और कॉलम होते हैं, मैं अभी आपको बता रही थी, वो होते हैं ऑर्थो नॉर्मल, ठीक है। सपोज़ आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है A, कुछ भी दे रखी है A to Z, सपोज n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है और इसमें आपकी क्या है, 3 कॉलम है, C1 C2 C3, 3 क्रॉस 3 की मान लो, है ना। फिर 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 3 कॉलम है और 3 रो ही हो जाएंगी आपकी, R1 R2 R3, ठीक है। तो इसकी जितनी भी रोज़ होंगी आपस में और जितने भी कॉलम होंगे, सपोज़ ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, तो ये तीनों कॉलम आपस में ऑर्थो नॉर्मल होंगे। कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल नहीं बोला है मैंने यहाँ पे, ऑर्थो नॉर्मल होते हैं। अब ऑर्थो नॉर्मल और ऑर्थोगोनल में फ़र्क क्या होता है, एक छोटा सा फ़र्क होता है, सिंपली बस ये देख लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे आराम से क्या डिफरेंस है। सपोज़ करो ऑर्थो, 2 वेक्टर बात कर रही हूँ मैं, 2 वेक्टर उठा लिए मैंने, एक u उठा लिया और एक b उठा लिया, ठीक है। अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्हें बोलेंगे कि ये वेक्टर मेरे ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ऐसे 2 वेक्टर जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। अब ऑर्थो नॉर्मल में क्या होता है, ऑर्थो नॉर्मल में भी ऑर्थोगोनल तो होनी ही चाहिए वो, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होना ही चाहिए। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और फॉलो करते हैं कि ये वेक्टर यूनिट होने चाहिए, यानी कि इनकी नॉर्म कितनी होनी चाहिए,
नॉर्म इनकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो वो क्या कहलाते हैं आपके ऑर्थो नॉर्मल, ठीक है। तो होप आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि ऑर्थो नॉर्मल और ऑर्थोगोनल में क्या फ़र्क होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है वो अलग चीज़ है, और ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर क्या होते हैं वो अलग चीज़ है। तो ऑर्थो नॉर्मल मैट्रिक्स तो समझ गए होंगे आप क्या होगी, जो इस टाइप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, ठीक है। और यूनिटरी में क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से बदल जाएगा। अब मैं बात कर रही थी वेक्टर की। वेक्टर सपोज मैं इसका एक कॉलम को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकती हूँ ना, R3 के वेक्टर की तरह। ये एक कॉलम हो गया, इसका दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, ठीक है। तो ये तीनों आपस में कैसे होंगे, तीनों आपस में आपके ऑर्थो नॉर्मल होंगे, यानी कि उनका नॉर्म 1 आएगी और वो आपस में एक दूसरे पे 0 डॉट प्रोडक्ट देंगे। नॉर्म 1 का मतलब उस वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स जो आगे आपके बहुत काम आने वाली है। तो हमने अभी तक कितनी मैट्रिक्स पढ़ ली, 3 हमने पहले पढ़ ली थी, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी। अभी हमने पढ़ी हैं 3 मैट्रिक्स और, जो कि हमने बिल्कुल रिलेट करके पढ़ी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा इसको हम कभी भूलेंगे। इसके अलावा देखो एक और मैट्रिक्स है जो इसी से रिलेट हो रही है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ, सिंपल नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इसकी भी आगे जब हम आइगन वैल्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे तो इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो देखिए नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर वही A ट्रांसपोज A बराबर क्या मिल जाए, A ट्रांसपोज के, तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होंगी, नॉर्मल। या फिर आप कॉम्प्लेक्स में आप समझ ही गए होंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बात करते हैं हम, है ना, बराबर मिल जाए A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, मेरी नॉर्मल मैट्रिक्स कहलाती हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं एग्जांपल, तो अभी आपने पढ़ा है ऑर्थोगोनल पढ़ी ना आपने, ऑर्थोगोनल में क्या होता था, बराबर आइडेंटिटी हो जाते थे पर आपस में तो बराबर है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या हो जाती है आपकी, नॉर्मल हो जाती है। फिर आप आगे चल के देखेंगे कि हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, जितने भी अभी आपने सारी ऊपर मैट्रिक्स पढ़ी है वो सारी की सारी क्या है आपकी नॉर्मल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, जैसे कि रोटेशन मैट्रिक्स हो गई, आपकी परम्यूटेशन मैट्रिक्स हो गई। इनको हम पढ़ेंगे जब हम रैंक और ट्रेस के ऊपर बात कर लेंगे, ताकि हम इन मैट्रिक्स का रैंक और ट्रेस निकालने के लिए आता है एग्ज़ाम में, वो भी हम इजीली निकाल पाएँ। तो इनको हम अपनी थोड़े टाइम बाद कंटिन्यू करेंगे इन मैट्रिक्स के बारे में। आज जितनी भी मैट्रिक्स पढ़ी हैं ये सब इंपॉर्टेंट है और इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सारी की सारी मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आई हो। किसी में भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।